हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास, बेहतरीन, एकदम जबरदस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मोहम्मद हारून, जितेंद्र सिंह, ब्रजकिशोर, नेहा गौतम, रोशनी, श्रद्धा शुक्ला, विवेक पांडे, सत्यम, काव्या कुमारी, दीपक ठाकुर, कप्तान सिंह, प्रीति राजपूत, रविशंकर, सुनील कुमार, जितेंद्र सिंह, आनंद कुमार सिंह, अलका भारती, विष्णु सरोज, राजा राम, दीप हरियाणवी, आयुषी, गणेश रौत, सोनाली चौरसिया, सुभाष, विजेंदर, विशाल, मोनिका, अनुराधा, राहुल, राजेश, रोहित, पायल, रोहित। चलिए, सभी का स्वागत, सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे से परिवार में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोग कल स्टैटिक्स को स्टार्ट किए थे। हम लोगों ने सबसे पहले मीन के बारे में जाना था। मीन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मीन जस्ट एक एन एवरेज, यानी कि औसत होता है। अगर आपके सामने कोई संख्याएं दी हुई हैं और आपसे मीन पूछा जाए तो मेरे भाई उन सबको जोड़ के जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दोगे तो मीन आपके सामने निकल के आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था, जो भी आप लोग चेंज करते हो हर एक संख्या के साथ, वही चेंज मीन के साथ अपने आप हो जाएगा। अगर हर एक संख्या के आपने 2 से गुणा किया तो मीन भी 2 से गुणा हो जाएगा। अगर हर एक संख्या में 2 जोड़ के 3 से डिवाइड किया तो मीन में भी 2 जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना, नया मीन आपके सामने आ जाएगा। फिर मैंने आपको टेबल वाले क्वेश्चंस बताए मेरे प्यारे भाई, कि एक्स आई की गुणा एफ आई में करके समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त मीन का फॉर्मूला होता है मेरे भाई। फिर उसके बाद मैंने इंटरवल के क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कराए। और मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे कहूं तो तीनों को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था मेरे प्यारे भाई। एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना बहुत आराम से मेरे दोस्त। जिन बच्चों को जल्दी करनी है वो थोड़ा सा रिकॉर्डेड फॉर्म में ले लें, वो लाइव ना रहें और रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास को कर ले, बहुत कम टाइम आप लोगों को लगेगा। ठीक है, उसने कहा है एक्स के 205 प्रेक्षणों का बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, इनका माध्य आप लोगों से पूछा गया है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 205 दी गई है। अगर मैं आपसे कहूं टोटल फ्रीक्वेंसी है कितनी, तो चारों को जोड़ दो। एफ 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 और एफ जोड़ा तो 4F आ गया, +2 और +6 +8 आया, +8 में से -3 जाएगा तो प्लस का 5 आएगा। आपके हिसाब से टोटल फ्रीक्वेंसी इतनी बैठ रही है और उसने टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? उसने टोटल फ्रीक्वेंसी 205 दी है। ये प्लस का 5 है, इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। यानी 4F की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो मेरे प्यारे दोस्त 205 में से 5 जाएगा, 200 बचेगा। यानी F की वैल्यू कितनी आ चुकी है? F की वैल्यू दोस्त मेरे 50 आ चुकी है, आ चुकी है मेरे भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, F की वैल्यू 50 है तो क्या ये वाली वैल्यू 50 आ गई? 50 और 2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 50 में से 3 जाएगा, 47 हो जाएगा। और 50 और 6 56 हो जाएगा। क्या ये पुराने टाइप का क्वेश्चन बन चुका है? क्या ये पुराने टाइप का क्वेश्चन बन चुका है मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक्स आई की वैल्यू आपको दी गई है, एफ आई की वैल्यू आपको दी गई है, आपसे मैं मीन पूछ रहा हूं, तो पहले मुझे एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 50 तिया 150, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और एक 26 हो जाएगा। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 हो जाएगा। 7 छिंग 42 को 2 हासिल 5, 7 पंजे 35 और 5 40 हो जाएगा। क्या ये एफ आई एक्स आई आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त? 7 छिंग 42 को 2 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 39 हो जाएगा। ये 392 में आएगा। क्या मेरे भाई बात समझ में आ गई? अब फटाफट से मुझे मीन का फॉर्मूला बताओ। मीन का फॉर्मूला क्या होता था?
माध्य का फॉर्मूला क्या होता था? तो आप कहेंगे जी एफ आई एक्स आई को जोड़ दो और फ्रीक्वेंसी के टोटल से इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने मीन का वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त आपको ये सारा जोड़ना होगा। ठीक है, अब देखना भैया जी कैसे। 2 और 2 कितना हो गया? तो आपने कहा 4 हो गया। 5 और 6 11 और 8 19 और 9 कितना हो गया? 28 को 8 हो गया, हासिल 2। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 3 10 हो गया। और मेरे भाई फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है? फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको 205 दिया है। यही आपके इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 205 पंजे 1025 होते हैं, यानी 5 पॉइंट कुछ आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 5 पॉइंट कुछ आप लोगों के क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 205 ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्स इज गिवन बिलो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से समझना। फ्रीक्वेंसी टोटल हमने जोड़ी तो वो इतनी आ गई। टोटल फ्रीक्वेंसी 205 दी है। यहां से एफ की वैल्यू निकाल ली। एफ की वैल्यू मेरे भाई मैंने यहां पुट की। अब आपके पास एक्स आई की भी वैल्यू है, एफ आई की भी वैल्यू है। दोनों की गुणा करेंगे यहां लिख देंगे, दोनों की गुणा करेंगे यहां लिख देंगे, दोनों की गुणा करेंगे यहां लिख देंगे, दोनों की गुणा करेंगे यहां लिख देंगे। अब मीन का फॉर्मूला ये होता है मेरे भाई कि एफ आई एक्स आई का टोटल कर दो, वो ये कर दिया। नीचे एफ आई का टोटल कर दो, वो 205 दिया है। यही आपके सामने मीन आ जाएगा 5.29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मीन के बारे में जितना मुझे बेसिक बताना था उतना मैंने बेसिक बता दिया है आप लोगों को। क्या मीन के और क्वेश्चन नहीं होंगे? तो मीन के और क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे होंगे। पहले बेसिक जान लेते हैं मेरे भाई। सुबह वाले बच्चों को पता होगी, मेरे एक्चुअल में दिक्कत है आज, दांत में दिक्कत है। बोला उस वजह से नहीं जा रहा है मुझसे, है ना। वो दांत मतलब कहते नहीं है, गांव में कहते हैं अक्कल डाढ़ निकल रही है। अक्कल डाढ़ निकल रही है, तो लास्ट में एक डाढ़ निकल रही है, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है ना, बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, मीन के बारे में हमने बेसिक जाना। हम सिंपल सीरीज वाले क्वेश्चन का मीन आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग टेबल वाले क्वेश्चन का मीन आराम से निकाल सकते हैं। टेबल वाले का कैसे निकालते थे? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई करके मेरे भाई। हम लोग जो है वो इंटरवल वाले क्वेश्चन का मीन आराम से निकाल सकते हैं। ये तीनों बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब ये जो 3 टाइप थे ये मोड के अंदर भी बनते हैं। मोड क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? मोड के बारे में थोड़ा सा सुनिएगा मेरे भाई। मोड होता है जो डाटा सबसे ज्यादा बार आ रखा हो। जैसे मेरे भाई, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं सीरीज वाला एक क्वेश्चन लिखता हूं 5 1 2 5 7 5 8, मैंने आपसे कहा इस सीरीज का मोड क्या होगा, इस सीरीज का बहुलक क्या होगा मेरे भाई? मोड को कहते हैं बहुलक। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को मोड कहते हैं मेरे भाई। आपने देखा जी 5 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा बार 5 आया है, तो इस वाली सीरीज का मोड कितना हो जाएगा? इस वाली सीरीज का मोड 5 हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसी को क्या कहते हैं? उसी को मोड कहते हैं, यानी बहुलक कहते हैं। जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे ही बहुलक कहते हैं। ये सबसे सामान्य मान दर्शाता है मेरे भाई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, आप समझिए। ये आपके सामने एक डाटा दिया हुआ है, एनटीपीसी सीबीटी 1 2025 में आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्त। इसमें आपसे पूछ रहा है मोड क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप देखिए कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है। 87 मेरे प्यारे दोस्त कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है। 65 कहीं आपको नजर नहीं आ रहा है। एक बार 65 यहां आ गया, एक बार 65 यहां आ गया, 2 बार 65 आ रहा है। 70 भी दूर दूर तक देखा तो 2 बार 70 आपको नजर आया। 81 भी दूर दूर तक देखा तो 2 बार यहां नजर आ चुका है। 81 3 बार आ चुका है। 81 4 बार आ चुका है। 81 भी ऑप्शन में है।
81 भी ऑप्शन में, 70 तो आंसर नहीं होगा, 65 भी आंसर नहीं होगा, 87 को और देख ले भाई, 87 कहाँ है? 87 तो एक भी बार मौजूद नहीं है, 87 एक बार मौजूद है, 87 कैसे मोड हो जाएगा? यानी इस क्वेश्चन का मोड जो हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। 81 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है, एक बार यहां आ गया, 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 तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? सबसे ज्यादा बार 81 आया है। आसान क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूपीएसआई वालों 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पूछा गया है, ये 20 वैल्यू आपको दी गई है, आप मुझे ये बताइए कि इसमें बहुलक क्या होगा। सबसे पहले मेरे भाई 78 को चेक करो, 78 कितनी बार आया है। 78 के बारे में बात करूं, है ही नहीं ऑप्शन में, ये भी जवाब नहीं होगा। 89 को चेक करो, एक बार, दो बार, 89 तीन बार, ये 3 बार आया है। 85 को चेक कर दो फटाफट, 85 एक बार आया है, ये भी नहीं होगा। 86 को मैंने चेक किया तो 86 एक भी बार नहीं आया है, यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 89। क्या आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे जी ये तो बड़ा आसान चीज है। हाँ जी, बड़ी आसान चीज है। ये देखो सीजीएल मेंस 2023 में आपसे पूछा है, सीजीएल मेंस 2023 में आपसे पूछा है मेरे भाई। फटाफट आप बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक परीक्षा में पूर्णांक 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, ये 15 विद्यार्थियों के अंक दिए गए हैं। आंकड़ों के इस समुच्चय के बहुलकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कोई भी संख्या बराबर मात्रा में आ रही होगी। बहुलक का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है। हम देखते हैं एक बार, मैंने कहा 13 कितनी बार आ रहा है? 13 एक बार, दो बार, अच्छा 13 आ चुका है मेरे प्यारे दोस्त, दो बार 13 आ चुका है। 11 कितनी बार आ रहा है? 11 एक बार है, छोड़ो। 16 कितनी बार आ रहा है? 16 भी एक बार आ रहा है, छोड़ो। 15 कितनी बार आ रहा है? दो बार, 15 भी दो बार आ रहा है, 15 भी मेरे भाई दो बार आ रहा है। 18 कितनी बार है? एक बार। 12 कितनी बार है? एक बार। 14 कितनी बार है? एक बार। 10 कितनी बार है? एक बार। 22 भी एक बार, 21 भी एक बार, 20 भी एक बार, 17 भी एक बार, 24 भी एक बार। यानी यहां दो संख्याएं ऐसी हैं जो बराबर बार आ रही हैं, यानी ये दोनों ही बहुलक हो जाएंगी, ये दोनों ही बहुलक हो जाएंगी। उसने कहा है दोनों बहुलकों की गुणनफल बताइए, दोनों बहुलकों का गुणनफल कितना होगा? दोनों बहुलकों का गुणनफल कितना होगा, यानी मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? तो आप कहेंगे 15 तिया 45 को 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19 हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 195। एक भी बच्चा क्लास के अंदर ऐसा मौजूद हो जिसके ये बात समझ में ना आई हो? अगर आसान क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं तो मॉडरेट क्वेश्चन भी आपको करने होंगे। अगर आसान क्वेश्चन में आप क्लास में बैठे हुए हैं तो मॉडरेट क्वेश्चन में भी क्लास में रुकना होगा, चीजों को सीखना होगा। ऐसा नहीं है भाई साहब आसान आसान चीज करके निकल लिए, जब मुश्किल आए जी समझ में ही नहीं आ रहा है हम लोगों के। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अपनी तरफ से डालने होंगे। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अब यहां अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मामला सेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक दे दिया है, यानी 11 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 11 जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। एक बार यहां आ गया, एक बार यहां आ गया, दो बार, 12 भी दो बार आ रहा है। यानी अगर 11 को बहुलक बनाना है तो क्या 11 को सबसे ज्यादा बार लाना पड़ेगा? यानी कि मेरे भाई इस वैल्यू को भी 11 लाना पड़ेगा, तभी तो 11 जो है वो 3 बार आएगा। और जब 11 3 बार आएगा तभी तो 11 बहुलक बनेगा। यानी इस वैल्यू को हमें किसी भी तरीके से 11 लाना पड़ेगा, तभी मेरा 11 जो है वो 3 बार आएगा। और जैसे ही 11 3 बार आएगा बहुलक 11 बन जाएगा। वो कह रहा है भाई साहब बहुलक 11 है, आपको 11 को सबसे ज्यादा बार लाना पड़ेगा। अगर आपने इस वैल्यू को 11 नहीं लिखा तो 11 भी दो बार है और 12 भी दो बार है, बहुलक 11 नहीं रहेगा।
बहुलक 11 और 12 दोनों हो जाएंगे। अगर आप बहुलक 11 को बनाना चाहते हो तो इसको आपको 11 बनाना पड़ेगा। 11 ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में 2 है, इधर आके डिवाइड में 2 हो जाएगा। यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त मेरे? तो आप कहेंगे k की वैल्यू 6 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सोच के करना, सोच के करना। अगर आपने कहीं भी कोई गलती की ना तो भाई साहब अब जो है अब डंडा बाजेगा। अगर आपने कोई गलती की तो अब डंडा बाजेगा। कल क्लास होगी क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी कल क्लास। ठीक है, चलिए। हाँ, क्लास के बाद जाएंगे जहां जाएंगे। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देखिए निम्न आंकड़ों का बहुलक जो है वो 14 है। इस बात का मतलब है 14 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया है। एक बार तो 14 यहां आ गया है। 14 से ज्यादा तो 11 आ रखा है, 12 भी 2 बार आ रखा है। अगर हमें 14 को बहुलक बनाना है तो इस वाली वैल्यू को भी 14 बनाना होगा, इस वाली वैल्यू को भी 14 बनाना होगा और ये भी 14 बनाना होगा। अगर हम k की जगह 15 रख दें, k की जगह 15 रख दें तो 15 में से एक गया कितना बन जाएगा? 14। 15 में से एक गया तो कितना बन जाएगा? 14। यानी 14 जो है वो 3 बार आ जाएगा। और जैसे ही 14 3 बार आ जाएगा, क्या सबसे ज्यादा बार 14 आ जाएगा? अगर सबसे ज्यादा बार 14 आ जाएगा तो क्या 14 ही बहुलक हो जाएगा? यानी मेरे प्यारे दोस्त k की वैल्यू 15 रख दो तभी बहुलक आप लोगों का 14 बन सकता है। k की वैल्यू 15 रख दो तभी आप लोगों का बहुलक जो है वो 14 बन सकता है। अच्छा, अभी तक आपको केवल टेबल दी हुई थी। टेबल में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई कि मेरे भाई क्या आप लोगों का बहुलक होगा। अगर मैं आपसे कहूं बहुलक होता क्या है तो आप कहेंगे जो चीज सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, जब आपके सामने सीरीज से अलग टेबल के फॉर्म में आए, बारंबारता का मतलब होता है किसी भी चीज का कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं कहूं कि ये 3 जो है ये कितनी बार आ रहा है, ये 7 बार आ रहा है। बारंबारता आपको बताती है कोई चीज कितनी बार आ रही है। फ्रीक्वेंसी यानी 3 जो है वो कितनी बार आया है? 7 बार। सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 15 बार जो आया है वो 23 आया है। यानी 23 जो है वो 15 बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका मोड कहलाता है। यानी इस क्वेश्चन का मोड क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का मोड जो है वो 23 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मोड क्या हो जाएगा? वो 23 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही आपका मोड कहलाएगा। आसान क्वेश्चन किए, चेहरे पर मुस्कान आई, थोड़ा सा फील हुआ हम भी स्टैटिक्स कर सकते हैं। बीच में ये स्लाइड आप लोगों के सामने आ गई, थोड़ा सा देख के इसको घबराहट हुई। मैं ये कह रहा हूं इस स्लाइड को थोड़ी देर के लिए देखो ही मत कि ये भाई साहब स्लाइड क्या दी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे भाई। जब हम मोड पढ़ना स्टार्ट किए थे तब हमने सच में सीरीज वाले क्वेश्चंस का मोड निकाला था। फिर हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया जो टेबल वाला दिया हुआ था, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती थी, वो मेरे प्यारे दोस्त मोड कहलाता था। अब इंटरवल वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जाना नहीं है, डरना नहीं है। मैं कह रहा हूं पहला क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, उसके बाद के सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आप खुद करोगे। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, आज बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आओ बच्चे। कैसा लग रहा है लिखा हुआ? कैसा लग रहा है लिखा हुआ?
पूछा क्या है? बहुलक। कहां पूछा गया है? मेंस में। हिट करना, जो जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको हिट करना। अगर बहुलक पूछा जाए और इंटरवल के बीच का क्वेश्चन हो, इंटरवल का क्वेश्चन हो, तो मेरे भाई उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? सबसे पहले इस इंटरवल को देखना है। ये 10 पे खत्म है, अगला यहीं से शुरू है। ये 15 पे खत्म है, अगला यहीं से शुरू है। ये 20 पे खत्म है, अगला यहीं से शुरू है। ये 25 पे खत्म है, अगला यहीं से शुरू है। ये 30 पे खत्म है, अगला यहीं से शुरू है। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर अगला वहीं से शुरू नहीं होता तो थोड़ी सी दिक्कत आती। उस दिक्कत के बारे में आगे जानेंगे, ठीक है? अब आप ध्यान से सुनना। बहुलक में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दी गई है, आप मुझे बताइए कौन सी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दी गई है? तो आप कहेंगे ये वाली। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दी गई है हमेशा उसे F1 मान लो। क्या मान ले? F1 मान लो। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 मान लो और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 मान लो। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अगर मोड आपसे पूछा जाता है, अगर बहुलक आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहला फॉर्मूला L प्लस F1 में से F0 घटा दो, F1 का दुगना कर दो 2F1, उसमें से F0 घटा दो, उसमें से F2 घटा दो और मल्टीप्लाई बाई H कर दो। यह होता है फॉर्मूला। एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर याद होगा। आप थोड़े से क्वेश्चंस करना। गर्मी का प्रकोप है, गर्मी भारी मात्रा में लग रही है। मैं कह रहा हूं मेरे साथ बोलो, आज के आज ही याद होगा। जब भी आप लोगों से इंटरवल का मोड पूछा जाए, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसे F1 मानेंगे, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 मानेंगे, उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को मेरे प्यारे दोस्त F1 मानेंगे, F2 मानेंगे। अगर आपसे मोड पूछा है तो L मतलब लोअर लिमिट। L क्या होता है? लोअर लिमिट। F1 भी लिख चुके हो, F0 भी लिख चुके हो, ये तीनों लिख चुके हो। हाइट क्या होती है? इन दोनों के बीच का गैप, यानी 5। मेरी बात समझ में आ गई? वैल्यू रखना स्टार्ट करो। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उसी की लोअर लिमिट को L कहते हैं, यानी ये 25 हो जाएगा। F1 में से F0 घटाओ, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा। F1 का दुगना 11 का दुगना 22 हो जाएगा। 22 में से इन दोनों का योग घटा दो, 10 और 9 19 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में H कर दो, यानी H जो है इनके बीच का गैप 5 है। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा यहां 25 हो चुका है, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा और 22 में से 19 जाएगा 3। जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। दोस्त मेरे 25 और 3 28.33। एक भी बच्चा ऐसा हो जिसके समझ में ना आया हो तो मुझे बता दो। एक भी बच्चा ऐसा हो जिसके समझ में ना आया हो। ये H जो होता है ये इन इंटरवल के बीच का गैप होता है। 10 और 15 का गैप 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। ये गैप जो होता है वो बराबर होता है। F1 F2 F0 फ्रीक्वेंसी है मेरे भाई। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी F1 होगी, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F0 होगी, उससे F1 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 होगी। तमाम तरीके के क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये हुई तो F2 कहां जाएगा, अगर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये हुई तो F0 कहां जाएगा, वो तमाम तरीके के क्वेश्चन दिमाग में आएंगे। लेकिन जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने रखा है, अभी केवल उसके बारे में आपको सोचना है। अभी केवल आपको उसके बारे में सोचना है मेरे भाई। बढ़ूं आगे, एक क्वेश्चन खुद करोगे बेटा। गैप हमेशा समान होगा, हमेशा गैप समान होगा। जब ये दोनों मैच नहीं करते हैं तब कैसे करते हैं वो आगे क्वेश्चन आएगा। अभी हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। L क्या होता है? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी की मेरे भाई लोअर लिमिट को L कहते हैं। L मतलब लोअर लिमिट, ये रही L, ठीक है।
आएगा 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 आएगा, तुझे आना होगा, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। पिछला क्वेश्चन कहां पूछा गया है? पिछला क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, ये सीबीटी 1 में पूछा गया है, ये सीबीटी 1 में पूछा गया है। बताइए, फॉर्मूला लिखिए बच्चे, फॉर्मूला लिखिए मोड का, मेरे साथ बोलेंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। जो बच्चे बस इसी की वजह से यूपीएसआई के लिए देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, चाहे फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर उन्हें लग रहा है कि बहुत धीमे चल रहा है, ये चीज़ धीमे कराने की, तभी मैंने आपसे कहा है कि मेरे प्यारे दोस्त रिवीजन के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे प्यारे दोस्त, अच्छा एक और क्वेश्चन की बात सुन लो। जैसे ही उसने बहुलक बोला, आपने ये कहा कि 11 जो है, आपने ये कहा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये 11 है, तो ये तय हो चुका है कि बहुलक जो आएगा वो 25 से 30 के बीच में आएगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है 11 बार जो आया है वो ये वाला आया है, तो ये तय हो चुका है कि बहुलक जो आएगा वो 25 से 30 के बीच में आएगा। अब आप ये देख लीजिए, 25 से 30 के बीच में केवल एक ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट भी ऑप्शन को टिक कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी ऑप्शन को टिक कर सकते थे। 25 से 30 के बीच में आएगा, 25 से 30 के बीच में आएगा, आप डायरेक्ट भी ऑप्शन को टिक कर सकते थे मेरे भाई। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं। आइए नीचे मेरे प्यारे दोस्त, सेम है, फिक्स इंटरवल है, आपसे पूछा है बहुलक बताइए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये है। आंसर 20 से 30 के बीच में आएगा, 20 से 30 के बीच में ये नहीं है, 20 से 30 के बीच में ये नहीं है, आंसर इन दोनों में से कोई आएगा। 20 से 30 के बीच में यही है बच्चे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझना, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो जाएगी, इससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी को F0 ले देंगे, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 ले देंगे। ले दी क्या बेटा? जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसी की लोअर लिमिट को L कहते हैं, L हो जाएगा 20। F1 में से F0 घटाओ, 35 में से 19 घटाओगे 6 आएगा। F1 का दुगना करो, 35 दूनी 70 होता है। F0 और F2 को घटा दो, 29 और 25 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 29 और 25 54 हो जाएगा। बीच का गैप कितना है? 10 का है। आंसर आ गया मेरे भाई आपके सामने। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम मेरे प्यारे दोस्त। आपने देखा यहां 20 है, प्लस 10 छींग कितना हो जाएगा? 60। 70 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। 4 से काटेंगे 15 बार, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 तिया 12 होगा, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28 होगा, 4 पंजे 20। आंसर हो जाएगा 23.75। आंसर हो जाएगा 23.75। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? वाह, गजब कर दिया यार, तुम लोगों ने सच में गजब कर दिया। आज अच्छा सा लग रहा है कुछ, आज आप आंसर दे रहे हो और बल्क में आंसर दे रहे हो मेरे भाई। ठीक है, गजब गजब गजब। 6 कैसे आया? कौन सा वाला 6? ये वाला 6 बेटा। यहां लिखा है F1 में से F0 घटाओ, इसमें से ये घटाओ, 35 में से 29 गया, 6 आ गया। ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन? वाजी वाह, कमाल कर दिया, कमाल 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 धमाल कर दिया। दिक्कत यहां फंस गई कि जब ये लिमिट ही अलग आ गई। सबसे पहले उस चीज को मुझे मिटाना होगा जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो, जिस चीज से आप सबसे ज्यादा डरते हो। ये सीडीएस में पूछा ही नहीं गया है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। अब आप मुझे क्वेश्चन बताना। अभी तक आपने एक चीज की मेरे भाई, बस मेरे साथ बने रहना, मैं नहीं छोड़ूंगा कुछ भी। मेरे साथ बने रहना मेरे दोस्त, नहीं छोड़ूंगा मैं कुछ भी। मैं ये कह रहा हूं, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, इंटरवल वाले क्वेश्चन किए, लेकिन मेरे भाई ये 26 पे खत्म हो रहा था, अगला 27 से शुरू हो रहा था। ये 35 पे खत्म हो रहा था, अगला 36 से शुरू हो रहा था। ये 44 पे खत्म है, अगला 45 से शुरू है। ये 53 पे खत्म है, अगला 54 से शुरू है। ये 71 पे खत्म है, अगला 72 से शुरू है। यहां थोड़ा सा लोचा बन गया, यहां थोड़ा सा लोचा बन गया मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे साथ देखो मेरे दोस्त,
जब भी इस तरीके से लोचा आप लोगों के सामने आए, जब भी इस तरीके से लोचा आप लोगों के सामने आए, आप मेरे भाई आधा लिमिट इधर घटा देना, इधर 17.5 कर देना। एक का गैप आ रहा है ना, तो आधे को इधर जोड़ देना, आधे को इधर, इधर आधा बढ़ा के 26.5 कर देना। यानी ये लिमिट हो जाएगी 17.5 से 26.5 तक हो जाएगी। इस वाले को आधा घटा के 26.5 से 35.5 हो जाएगी। इस वाले को 35.5 से 44.5 कर देना। इसको 44.5 से 53.5 कर देना। इसको 53.5 से 62.5 कर देना। इसको 62.5 से 71.5 कर देना। और इसको 71.5 से 80.5 कर देना। यानी आधा इधर घटाना, आधा इधर बढ़ा देना। क्या अब ये मैच हो जाएंगे? अगर ये 26.5 पे खत्म हो रहा है तो ये 26.5 से ही शुरू होगा, ये 35.5 पे खत्म होगा, ये आधा कम होके 35.5 से शुरू होगा, 44.5 पे खत्म होगा, ये आधा कम होके 44.5 से शुरू होगा, 53.5 पे खत्म होगा। मेरी बातें समझ में आ गई या नहीं? मेरी बातें समझ में आ गई या नहीं? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अब ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ये, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वो यही F1 होती है। आधा इसमें से कम किया था, इसकी लोअर लिमिट 44.5 हो जाएगी। आधा इसमें बढ़ाया था, इसकी हायर लिमिट 53.5 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत समस्या इस बात में? आपने कहा नहीं। अगर बीच में 2 का गैप होता, अगर बीच में 2 का गैप होता तो एक उधर कम कर देते, एक इधर बढ़ा देते, इस मैचिंग को एक जैसा बनाने के लिए। आगे बच्चे, आगे क्या बात समझ में? अब मुझे आंसर पता चल गया, 44.5 से 53.5 के बीच में इसका बहुलक होगा। 44.5 से बड़ा होगा, 53.5 के बीच में होगा। सारे ही 44.5 से बड़े हैं, 53.5 से छोटे हैं। आंसर निकाल दो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी F1, F1 से पहली F0, F1 के बाद F2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बताइए। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लोअर लिमिट कितनी है? 44.5 दी हुई है। ठीक है, प्लस F1 माइनस F0, 15 में से 10 गया 5, 2F1 इसका दुगना 30, F0 F2 घटा दो, 10 और 8 18 घटा दो, इनके बीच के गैप से गुणा कर दो। 44.5 और 53.5 के बीच के गैप होता है 9। कोई दिक्कत नहीं है, बस ये सॉल्व कर दो। अब 44.5 हो चुका है, प्लस 5 हो चुका है, 30 में से 18 जाएगा, 12 बचेगा, यहां 9 बच चुका है, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 44.5 आप लोगों को दिया हुआ है। 15/4, 15/4 का मतलब क्या होता है? 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 3.75 जोड़ दो, 3.75 जोड़ दो मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं यहां से कहूं 44 और 3 47, 50, 48.25 हो जाएगा, 48.25 हो जाएगा, 48.25 हो जाएगा। क्यों आधा घटा रहे हैं, क्यों आधा जोड़ रहे हैं? इनको मैच करने के लिए, इंटरवल मैच नहीं कर रहे थे इसलिए आधा घटा रहे हैं, आधा जोड़ रहे हैं। 18 से 26 तक दिया हुआ था, ये 27 से शुरू हुआ है। स्टेटिक्स मतलब इंटरवल सेम होना चाहिए। जो गैप है उसे दोनों जगह बांट दो, आधा इधर बढ़ा दो, आधा इधर घटा दो। 18 से आधा घटाया, ये 17.5 आ गया, ये 26.5 आ गया। यानी ये जो पहला डाटा दिया हुआ था 17.5 से 26.5 दिया हुआ था, आधा घटाया 26.5 से 35.5 आ गया, इसको आधा घटाया 35.5 से 44.5 आ गया, 45.5 से 53.5 आ गया, ये वाला 53.5 से 62.5 आएगा, ये वाला 62.5 से 71.5 आएगा, ये वाला 71.5 से 80.5 आएगा। सब कुछ सेम हो चुका है। ठीक है, पहले जैसा, बस मैंने इसको सेम करना आपको बताया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, बहुत बढ़िया, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। ठीक है, पेपर में ये फॉर्मूला याद नहीं आता है, आ जाएगा याद करोगे तो। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं आपके सामने, देखना CGL मेंस में पूछा था। जो चीज आप टेबल में ढूंढते हो वो चीज लैंग्वेज में दी हुई है। मेरे क्वेश्चन में, ऑल क्वेश्चन में आधा घटेगा आधा जुड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
यहां गैप कितने का है, 1 का है, तो उस 1 को आधा इधर जोड़ दो, आधा इधर घटा दो। अगर यहां 2 का गैप होता तो 1 इधर जोड़ते, 1 इधर घटाते। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे, सीजीएल मेंस 2023 में आपसे पूछा है। देखिए डिफरेंस समान रहेगा, डिफरेंस समान रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, बस इन्होंने लैंग्वेज के फॉर्म में। सर क्वेश्चन नंबर 26 में F232 क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 में F232 बेटा नहीं लेना। F1 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, उससे पहली वाली F0, उससे बाद वाली F2। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा बच्चे, है ना। वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक 48.5 था। बहुलक कितना दिया हुआ है? 48.5 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है भैया जी, आइए बहुलक वर्ग की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट, निचली सीमा को लोअर लिमिट कहते हैं। लोअर लिमिट कितनी दी हुई थी? 46.5 दी हुई है, प्लस बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 34 दी हुई है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 दी हुई है। बहुलक वर्ग से ठीक पहले यानी F1 से ठीक पहले वाली F0 होती है, ये कितनी दी हुई है? 32 दी गई है। नीचे होता है 2F1, F1 कितनी है? 34 है, माइनस F0 कितनी है? 32 है, और F2 कितनी है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद, F1 के ठीक बाद की दी हुई है, 25 दी हुई है मेरे भाई, और इंटू H आपसे पूछी गई है। बहुलक वर्ग की चौड़ाई क्या थी? चौड़ाई मतलब H आपसे पूछना चाह रहा है, H आपसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले ये देखो कि मोड आप लोगों को दिया हुआ है, निचली यानी लोअर लिमिट आप लोगों को दी हुई है, बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी F1 दी गई है, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी यानी F0 दी गई है। बहुलक वर्गी फ्रीक्वेंसी का दुगना 2F1 माइनस F0 माइनस बहुलक वर्ग के ठीक बाद यानी F2 की वैल्यू ये दी गई है, और H आपसे पूछी गई है। H आपसे पूछी गई है बच्चे। तो 26 में 35 से पहले 34 था, 29 नहीं था बेटा, 35 से पहले जस्ट वाली, ऐसे नहीं, मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं पूछ रहा हूं, आप अपने आप को खुद कंफ्यूज करते हैं। मैंने कह दिया अगर ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो इससे पहले वाली ये 29 है, इसके बाद वाली ये F2 है। ये मत देखो कि वो ज्यादा है या कि ये कम है मेरे भाई। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 48.5 में से 46 जाएगा, 47 48 2 बचेगा, 34 में से 32 जाएगा, 2 बचेगा, H की गुणा यहां हो जाएगी, 34 दूनी 38 होता है, 34 दूनी 68 होता है, 68 में से मेरे भाई क्या घटा दें? 32 और 25 कितना होता है? 57 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, 68 में से 57 जाएगा, 11 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने बच्चों का जवाब 11 आ चुका है? कितने बच्चों का जवाब 11 आ चुका है? बहुत सही। कर लोगे ना ऐसे का टाइप के क्वेश्चंस को तो आप कहेंगे भैया जी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए, इसका मुझे बताइए क्या होगा। पेन नहीं चलाना है इस क्वेश्चन पे, पेन नहीं चलाना है इस क्वेश्चन पे मेरे भाई। ठीक है, अगर सबसे पहली F1 दी गई है तो उस केस में F0 0 होती है। अगर सबसे लास्ट वाली F1 दी गई है तो उस केस में F2 जो है वो 0 होती है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे प्यारे दोस्त x के 205 प्रेक्षणों की बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है। बारंबारता बंटन का बहुलक क्या है? बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया हो। फ्रीक्वेंसी कौन सी सबसे ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? F की कुछ भी वैल्यू मान लो, 10 मान ली, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। मतलब आपको इस फ्रीक्वेंसी में नजर आ रहा होगा कि ये फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि आप F की कुछ भी वैल्यू रख लो, 5 मान लो, 5 हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 में से 3 गया 2, 5 और 6 11 हो गया। यानी यहां फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा जुड़ रहा है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी।
और जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है उसी की वैल्यू मोड होती है। यानी कि ये 7 जो है वो सबसे ज्यादा बार आया होगा, और जो सबसे ज्यादा बार आता है वही तो बहुलक कहलाता है, वही तो बहुलक कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, वही तो बहुलक कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में बहुलक पूछा है, डायरेक्ट आप लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आप लोग 7 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे भाई, अब यहां से चीजें सुनना, ये एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है, ये एनटीपीसी में आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझना। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 165 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान क्या होगा। वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे दोस्त बहुलक आपको दिया हुआ है तो आपको दी गई वैल्यू में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी नजर आ रही है, तो आपने कहा कि मुझे ये सबसे बड़ी वैल्यू नजर आ रही है, तो इसको f1 मान लो। इसको मेरे भाई f1 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी को f0 मान लो, और इस वाली फ्रीक्वेंसी को f2 मान लो मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी लोअर लिमिट क्या है, सबसे पहले बहुलक कितना दिया है, 165 दिया है। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट कितनी है, 160 है, प्लस f1 माइनस f0, 37 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 12, अपोन में 2f1 यानी 37 दूनी 74 हो जाएगा, माइनस f0 यानी कि 25 हो जाएगा, माइनस f2 यानी कि x हो जाएगा, इनटू इंटरवल के बीच का गैप यानी कि 5 हो जाएगा। क्या इस क्वेश्चन को कर पाओगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर पाएंगे। 165 में से 60 जाएगा तो 5 बचेगा, उधर जाके माइनस 12 गुणा 5 हो जाएंगे, हो गया 12 गुणा 5, 74 में से 25 जाएगा, 14 में से 5 गया 9, और 6 में से 2 गया 4, 49 माइनस x हो जाएगा। ये कट चुका है 5 से 5 मेरे भाई, ये इधर आएगा, ये 49 माइनस x हो जाएगा, इज इक्वल टू 12 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 माइनस 12 यानी कि 37 हो जाएगी, 37 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू दोस्त मेरे 37 हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। F2 वैल्यू कभी भी ज्यादा नहीं आएगी, ज्यादा वाली को तो आप F1 मान चुके हो, F1 मान चुके हो ज्यादा वैल्यू को तो। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू को तो आप F1 मान चुके हो। अब आप पता है, अब आपके दिमाग में क्या आएगा, आप कहोगे भैया जी मैं तो इसे F1 मानूंगा, तो F0 ये हो जाएगा, F2 ये हो जाएगा, लेकिन जब इसे आप F1 मानेंगे तो लोअर लिमिट 165 आएगी, 165 में कुछ जोड़ेंगे तो वो 165 से बड़ा होगा, तो उस केस में बहुलक जो है वो 165 नहीं आ सकता, इसलिए हम लोग इसे F1 नहीं मान सकते। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। मैं एक बार फिर से करता हूं, फिर से एक बार समझाता हूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था भाई साहब। मतलब आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं मैक्सिमम बच्चों के आंसर देख पा रहा हूं, मैक्सिमम बच्चों के आंसर देख पा रहा हूं दोस्त। मैंने आपसे ये कहा, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने ये कहा है, आपने ये कहा है मेरे प्यारे दोस्त कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 165 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इनका बहुलक आप लोगों को दिया हुआ था, बहुलक का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट 160 लिख दी, प्लस f1 37 ले दी, f0 25 ले दी, f1 में से f0 जाएगा, 37 में से 25 जाएगा 12, अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h होता है इनके बीच का गैप, सॉल्व किया तो 37। अच्छा एक बात बताएंगे, जब आप f1 इसको मान चुके हो तो ये वाली वैल्यू क्या 37 से कभी बड़ी आ सकती है? अगर आप f1 इसे मान चुके हो तो क्या ये वाली वैल्यू कभी 37 से बड़ी आ सकती है? तो आप कहेंगे कभी भी बड़ी नहीं आ सकती है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू को हम लोग f1 मानते हैं। अगर 37 से बड़ी नहीं आ सकती तो या तो ये वैल्यू 37 से छोटी होगी या फिर 37 के बराबर होगी, 37 से छोटा कोई ऑप्शन नहीं है, 37 के बराबर है तो ये वैल्यू 37 ही हो जाएगी। हाँ, सबसे बड़ी वैल्यू को हमें f1 मानना होगा। ठीक है,
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। अगर दो वैल्यू सेम है तो आप किसी को भी F1 मान लीजिए, आप किसी को भी F1 मान लीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने मोड के बारे में अभी थोड़ा सा आप लोगों को, है ना, मैंने थोड़ा सा आप लोगों को, मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दी। ऐसा नहीं है कि मीन पूरा हो चुका है, मोड पूरा हो चुका है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है। थोड़ा सा मैंने मीन के बारे में आप लोगों को बताया, थोड़ा सा मैंने आपको मोड के बारे में बताया। अब उसी तरीके से थोड़ा सा मैं आपको मीडियन के बारे में बता देता हूं। तो हेडिंग डालिएगा, मीडियन क्या होता है। मीडियन, इसको हिंदी में कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त माध्यिका। दिखाना भैया जी कितने बच्चे लाइव हैं। इसको हिंदी में कहते हैं मेरे भाई मीडियन। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करूं। ये आखिर देखिए, अच्छा मैं आपसे कहूं भैया जी थोड़ा थोड़ा क्यों बता रहे हैं बेटा, पहले तीनों का बेसिक आने के बाद ना तब क्वेश्चन थोड़े से अच्छे बनेंगे, तब क्वेश्चन थोड़े से ठीक बनेंगे, ये बहुत आसान होता है। माध्यिका में भी तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, माध्यिका में भी तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सीरीज वाले, एक तो मेरे प्यारे दोस्त सीरीज वाले, एक मेरे प्यारे दोस्त टेबल वाले, और एक मेरे प्यारे भाई इंटरवल वाले। जैसे मीन में बने थे, जैसे मोड में बने थे, ठीक वैसे ही मीडियन में बनते हैं। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मैं तीनों टाइप को आपको करा के बता रहा हूं। ठीक है, टाइप नंबर वन डिटेल में समझ में आएगा मेरे प्यारे दोस्त, और मैं दावा करता हूं तीनों टाइप को समझने के बाद आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 5, 12, 18, 7, 13, 19, 31। मैंने आपसे कहा कि ये संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है, ये संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं, आप मुझे इसका मीडियन बताइए। तो मीडियन की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, मीडियन का सबसे पहला काम ये कहता है कि जो भी डाटा दिया हुआ है उसे पहले या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाइए या फिर घटते हुए क्रम में लगाइए, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। बच्चे आप मैसेज देख रहे हैं भाई, इसका पढ़वाना रुद्र शर्मा का पिछले क्वेश्चन में 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर अलग आ रहा है। कौन से क्वेश्चन में 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर अलग आ रहा है? 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर अलग आ रहा है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर बोलो, फिर मैं 5 को 9 से मल्टीप्लाई करके कैसे आंसर अलग आ जाएगा? 9 पंजे 45 आएगा, 45/12 आएगा, 3 से काटोगे 15 बार, 3 से काटोगे 4 बार, कैसे अलग आ जाएगा? कैसे अलग आ जाएगा? चलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इसकी माध्यिका क्या होगी। माध्यिका का सबसे पहला काम कहता है कि उन्हें अरेंज करिए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। मैंने सबसे छोटा 5 लिखा, फिर उसके बाद 7 लिखा, फिर उसके बाद 12 लिखा, फिर उसके बाद 13 लिखा, फिर उसके बाद 18 लिखा, फिर उसके बाद 19 लिखा, फिर उसके बाद 31 लिखा। जो ठीक बीच में होती है वही माध्यिका होती है। आपने कहा ये टोटल 7 वैल्यूज हैं, 3 इधर 3 इधर, तो माध्यिका क्या हो जाएगी? इस क्वेश्चन की माध्यिका जो है वो 13 हो जाएगी। आपने कहा जी अगर बीच में 2 वैल्यू होती तो कैसे करते? जैसे इसी में एक दूसरा टाइप समझिए, क्वेश्चन नंबर बी। मैंने कहा 7, 24, 16, 42, 53, 31। मैंने आपसे पूछा इसकी माध्यिका क्या होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त आपने कहा पहले अरेंज करो, सबसे छोटी संख्या 7,
फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 31, फिर उसके बाद 42, फिर उसके बाद 53। जो ठीक बीच में होती है वही माध्यिका कहलाती है। दो इधर काट दी, दो इधर काट दी, ठीक बीच में ये है, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए। 3 और 2 5, 24 और 31 55 का आधा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 27.5 इस क्वेश्चन की माध्यिका आ जाएगी। तो अगर बीच में ठीक एक वैल्यू है तो वो माध्यिका कहलाती है, और बीच में अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो मेरे प्यारे दोस्त, दो वैल्यूज आ रही हैं तो मेरे प्यारे दोस्त उन दोनों का एवरेज ही माध्यिका कहलाती है। क्या सीरीज वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी करोगे कभी? क्या सीरीज वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी करोगे कभी? ठीक है, क्या क्या सीरीज वाले क्वेश्चन में कभी आप गड़बड़ी करोगे कुछ? तो आप कहेंगे कभी गड़बड़ी नहीं करेंगे। पहला टाइप आपका कंप्लीट सीरीज वाला क्वेश्चन, ऐसा ही आप लोगों से पूछा जाएगा, ऐसा ही आप लोगों से मेरे भाई पूछा जाएगा। बहुत बार वो ये कहता है कि अगर इस अंक को इससे बदल दिया जाए, उस अंक को उससे बदल दिया जाए तो माध्यिका पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो मैं अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन में बताऊंगा। दूसरा आता है टेबल वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टेबल वाले क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कैसे हम लोग उनकी माध्यिका निकाल रहे होते हैं मेरे भाई। वो हमसे ये कहेगा ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 6 है, ये वैल्यू 8 है, ये वैल्यू 10 है और ये वैल्यू 15 है। फिर यहां वो मुझे फ्रीक्वेंसी देगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। वो आपसे ये कहेगा, वो आपसे ये कहेगा मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये कहेगा मेरे प्यारे दोस्त कि आप इसकी माध्यिका बताइए, आप इसकी माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले ये देखिए, ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। जब भी आपसे टेबल वाले क्वेश्चन की माध्यिका पूछी जाए तो एक वर्ड याद रखिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक टेबल आपको अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा जिसे हम लोग संचयी बारंबारता कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, बारंबारता कहते हैं, बारंबारता कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब आप यहां थोड़ी सी बात को थोड़ा सा सुनना। संचयी बारंबारता का मतलब होता है इस फ्रीक्वेंसी को ऐसे की ऐसी लिख दो 7, इसमें इसको जोड़ो 8 7 15, इसमें इसको जोड़ो 15 3 18, इसमें इसके जोड़ो 18 9 27 और इसमें इसको जोड़ो 33। अगर ये विषम आता है, अगर ये विषम आता है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें एक जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो, ये आपके सामने n की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये सम आता है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दो। अगर ये विषम आता है, अगर ये विषम आता है तो इसमें एक जोड़ के आप 2 से डिवाइड कर दो। तो 33 और 1 34/2 यानी n की वैल्यू 17 आ चुकी है। आपको बस n की वैल्यू निकालनी है। n किस में लाई करेगा, 15 से बड़ा है 18, यानी n जो है इसमें लाई करेगा, 15 वाली में तो नहीं आएगा, 15 से बड़ा यानी इस वाली में लाई करेगा। इसी की फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी और इसी की वैल्यू ये इसकी मीडियन हो जाएगी, यानी इसका मीडियन जो है वो 8 हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक करो इसे, आकाश कुमार को ब्लॉक करो परमानेंट। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, जब भी टेबल के फॉर्म में क्वेश्चन आता है, जब भी इंटरवल के क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो। अगर लास्ट वाली वैल्यू इवन है तो उसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड करते हो। अगर लास्ट वाली वैल्यू ओड है तो उसमें एक जोड़ के फिर आप 2 से डिवाइड करते हो। ठीक है, अब आपने यहां देखा कि ये 17 आ चुका है। 17 कौन सी वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा, 15 से बड़ा है यानी इस वाली में आएगा। और इसी की xi की वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं, इसी की
इसी की मेरे भाई xi की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मीडियन कहते हैं। मेरे भाई अभी इंटरवल के क्वेश्चन होल्ड पे करके मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से कराऊंगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन से समझ आएगा आपको बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है ना, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है नीचे दिया गया डाटा एक परीक्षा में 10 अलग अलग छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है, इसकी माध्यिका बताइए। यानी टोटल 10 संख्याएं हैं, 4 संख्या इधर होंगी, 4 संख्या इधर होंगी, यानी पांचवी और छठी को जोड़ के उसी का एवरेज जो है क्या वो माध्यिका आ जाएगी। भाई टोटल 10 संख्याएं, मैंने कहा था बीच वाली संख्याओं को हम लोग जो है वो माध्यिका कहते हैं। तो 4 संख्या हमें इधर रखनी पड़ेंगी, 4 संख्या हमें इधर रखनी पड़ेगी, 8 संख्याएं होगी। बची कितनी, 2 संख्याएं बची, 2 संख्याओं को जोड़ के आधा कर देना, वही एवरेज होगा। यानी पांचवी और छठी को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, पांचवी और छठी को जोड़ के आधा करना पड़ेगा, वो मेरे भाई मीडियन कहलाएगा। तो अब लगाइए इन्हें बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 41। भाई ये 10 तो अलग है, यहां तक है संख्या 10। सबसे छोटी संख्या 36 है, ये पहले नंबर की संख्या आएगी। दूसरे नंबर पे संख्या 41 आएगी, हमें चाहिए पांचवें और छठे की। तीसरे नंबर पे संख्या 45 आएगी, चौथे नंबर पे संख्या 56 आएगी, और पांचवें नंबर पे संख्या 64 आएगी। पांचवें नंबर पे संख्या 64 आएगी, और 64 से ठीक बड़ी छठे नंबर पे संख्या कौन सी आएगी, 77 आएगी। 64 से ठीक बड़ी 77 आएगी, और इन दोनों का एवरेज ही माध्यिका कहलाएगा। 7 4 11 को 1 हासिल 1, 7 6 13 और 1 14, 141/2 होगा, और 141/2 का मतलब होता है 70.5, इसका एवरेज आ जाएगा। माध्यिका का मतलब समझिए, माध्यिका मतलब होता है एक डाटा आप लोगों को दिया होगा, उसे बढ़ते हुए क्रम में आप लोग लगा दीजिए। अगर ठीक बीच में एक संख्या आ रही है तो वही आपकी माध्यिका होती है, और अगर ठीक बीच में 2 संख्या आ रही है तो उन दोनों को जोड़ के आधा करना होता है, यानी उनका एवरेज माध्यिका होती है। आपसे कहा है टोटल 10 संख्याएं हैं, तो ठीक बीच में कितनी संख्या आएंगी, 4 एक तरफ कर दोगे, 4 एक तरफ 8 हो गई, ठीक बीच में 2 संख्या आएंगी, यानी आपको पांचवी और छठी संख्या निकालनी है, उनका एवरेज ही माध्यिका होगी। आपने पहले सबसे छोटी संख्या ये लगा दी, दूसरे पे ये आएगी, तीसरे पे ये, चौथे पे ये। आपको पांचवें की जरूरत होगी, पांचवा ये हो गया। आपको छठे की जरूरत होगी, छठा ये हो गया। पांचवें और छठे को जोड़ के आधा करना है, यही आपका मीडियन हो जाएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा। आपने कहा जी समझ में तो बात आई, आइए थोड़ा सा आगे, इसका बताइए, इसका बताइए मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए 11 खिलाड़ी हैं, 5 एक तरफ बांट दिए, 5 एक तरफ बांट दिए, 5 एक तरफ 5 एक तरफ 10 हो गए। छठे नंबर का जो रहेगा मीडियन, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, ये जो छठे नंबर का है ये मीडियन रहेगा। छठे नंबर की वैल्यू निकाल लो, वही मीडियन हो जाएगी। 5 एक तरफ 5 एक तरफ 10, और 11वां नंबर ये ठीक बीच वाला मीडियन कहलाता है, ठीक बीच वाला मीडियन कहलाता है बच्चे। निकालो छठे नंबर का कौन सा रहेगा, सबसे छोटा 1, पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 7, तीसरे नंबर पे 9, चौथे नंबर पे 11, पांचवें नंबर पे 16, और छठे नंबर पे भी 16, यानी कि एवरेज मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन 16 हो जाएगा। छठे नंबर पे 16 आ रहा है, यानी ठीक बीच में 16 आ रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यूपीएसआई में पूछा गया है, इनकी माध्यिका पूछी है, पहले गिन लो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 संख्याएं हैं भाई। 6 एक तरफ बांट दो, 6 एक तरफ, 12 बट गई। यानी 7वीं संख्या और 8वीं संख्या का एवरेज ही माध्यिका होगी। 6 उधर बांट दी, 6 इधर, 12 13 14 हो गई 14 संख्या। ठीक बीच में जो दो संख्या होती है उन्हीं का एवरेज माध्यिका कहलाती है। निकालो मेरे भाई 7वीं संख्या और 8वीं संख्या। 7वीं संख्या और 8वीं संख्या टोटल कितनी संख्याएं गिनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 14 संख्याएं हैं मेरे भाई। 6 उधर कर दी, 6 उधर कर दी, 12 हो गई। 7वीं संख्या और 8वीं संख्या का एवरेज ही माध्यिका होगी। सबसे छोटी माइनस में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे छोटी होती है। पहले नंबर पे ये आएगी, दूसरे नंबर पे ये आएगी, तीसरे नंबर पे -1 आएगी, है ना। चौथे नंबर पे 0 आएगी, 5वें नंबर पे 2 आएगी, छठे नंबर पे भी 2 आएगी, 7वें नंबर पे भी 2 आएगी। अब 8वें नंबर पे देख लो 2 से बड़ी कौन सी है? 2 से बड़ी है 5। 8वें नंबर पे 5 आएगी और 5 और 2 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। 5 और 2 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। 5 और 2 7 का आधा कितना हो जाएगा दोस्त मेरे? 3.5 हो जाएगा। ठीक बीच वाली संख्या को हम लोग माध्यिका कहते हैं। आइए, ये CHSL मेंस 2024 का क्वेश्चन है। ये CHSL मेंस 2024 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है बच्चे? ध्यान से सुनना। यदि निम्नलिखित प्रेक्षण आप लोगों को दिए गए हैं, कौन कौन से प्रेक्षण? हाँ, यहां तक प्रेक्षण आप लोगों को दिए गए हैं। अब वो आपसे ये कह रहा है 88 को 93 से बदल दो, 88 को 93 से बदल दो और 41 को 47 से बदल दो, प्रतिस्थापित कर दो, तो नई माध्यिका और पिछली माध्यिका के बीच अंतर क्या होगा? बात को सुनना। आपके सामने ये संख्याएं दी हुई थी यहां से लेके यहां तक। उसने कहा है पहले इनकी माध्यिका बताओ कि माध्यिका क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले मुझे संख्या गिन के बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 एक तरफ बांट दें, 5 एक तरफ बांट दें। क्या छठे नंबर की जो संख्या होगी, क्या छठे नंबर की जो संख्या होगी वो माध्यिका होगी? बहुत बढ़िया। सबसे छोटा क्या है? 35 है। सबसे छोटा 35 है मेरे भाई। दूसरे नंबर पे 41 है, तीसरे नंबर पे 46 है, चौथे नंबर पे 48 है, 5वें नंबर पे 55 है और छठे नंबर पे 56 आ जाएगा। यानी पहले वाली माध्यिका जो है वो 56 आ जाएगी। पहले वाली माध्यिका जो है वो 56 आ जाएगी। टोटल कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 5 उधर बांट दी, 5 इधर हैं, 5 इधर हैं। ये छठे नंबर की वैल्यू आपके सामने माध्यिका आ गई। आगे क्या? अब उसने ये कहा है कि 88 को 93 से बदल दो, 88 को 93 से बदल दो और 41 को 47 से बदल दो। 88 किधर होगा? माध्यिका के इधर होगा। अच्छा, जो 93 आएगा तो वो भी किधर आएगा? वो भी माध्यिका के इधर ही आएगा। यानी इधर की चीजें इधर से ही बदल दी गई। 41 जो था वो माध्यिका के इधर होगा, भाई 56 से तो छोटा ही होगा। उसको 47 से बदल दिया गया, यानी वो भी इधर ही होगा। यानी इधर की चीजें इधर से बदल दी गई, इधर की चीजें जो हैं वो इधर से बदल दी गई। तो क्या इस माध्यिका पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या 41 की जगह वहीं 47 लिख देंगे क्योंकि 56 से तो छोटा ही है? क्या इस 56 पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या आपने कहा कोई नहीं फर्क पड़ेगा। 88 को 93 लिख दो, 56 से बड़ा ही है, वो इधर ही लिखा जाएगा। क्या इस माध्यिका पे कोई फर्क पड़ा?
आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी माध्यिका 56 थी, अब भी माध्यिका 56 रहेगी। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। ठीक है, 41 56 से इधर था, उसकी जगह 47 लिख दिया। वो भी 56 से छोटा है, मतलब 56 में कोई परिवर्तन नहीं आया। 88 56 से इधर था, उसको 93 लिख दिया। पहले भी 88 इधर ही आ रहा था, अब भी 93 इधर ही आएगा। इस 56 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी पहले वाली मेरे प्यारे दोस्त माध्यिका और अब वाली माध्यिका में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस वो आपसे पूछना चाह रहा है। आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, या बातें समझ में आई? आपने कहा जी बातें समझ में आ गई। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। मैं एक बार पढ़ दूं क्वेश्चन को। देखिए, नीचे दिया गया डेटा दो अलग अलग विषयों में 5 अलग अलग छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। विज्ञान में प्राप्त अंक ये हैं, ये विज्ञान में प्राप्त अंक हैं। गणित में प्राप्त अंक ये हैं। विज्ञान में प्राप्त माध्यिका अंक और गणित में प्राप्त माध्यिका अंक, माध्य अंकों के बीच अंतर कितना है? ये कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन मार्क्स स्कोर्ड इन साइंस एंड द मीन मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स। अच्छा देखो, अगर इसके लिखने में गड़बड़ी नहीं हुई है तो यहां पूछा गया है विज्ञान में प्राप्त माध्यिका अंक, यानी इसमें तो माध्यिका निकालना है और इसमें माध्य निकालना है। दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। अगर इसके बीच में लिखने में गलती नहीं हुई है, मैं दोनों चीजें करा देता हूं। जब दोनों की माध्यिका में डिफरेंस पूछा जाए, पहले मैं उसे बता देता हूं। माध्यिका क्या है भाई? 5 टर्म है, ठीक बीच वाली माध्यिका होगी। 2 इधर 2 इधर, तीसरे नंबर की माध्यिका, पहली दूसरी और तीसरी। क्या इसकी माध्यिका 64 आएगी? तो आपने कहा बिल्कुल 64 आएगी। अच्छा, मैं इसकी माध्यिका पूछूं आपसे, 5 है, पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की माध्यिका कितनी आएगी? 66 आएगी। वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, तो 2 तो आंसर नहीं है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल ठीक दी हुई है। उसने ये कहा है विज्ञान में प्राप्त माध्यिका, यानी इसकी तो माध्यिका निकालनी है। क्या इसकी माध्यिका आ जाएगी आप लोगों की 64? पहले वाले की माध्यिका आ चुकी है 64। गणित का माध्य निकालना है। माध्य मतलब क्या होता है? औसत। औसत मतलब सबको जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो। बहुत बढ़िया, माध्य निकाल दीजिए बच्चा। 5 और 6 11, 4 15, 15 और 8 23 को 3 हासिल 2, 4 2 6, 8 6 14, 14 और 9 23, 6 29 और 3 32 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30 होगा। 2 बचेंगे, 5 चौक 20 होगा, 5 6 30 होगा। 5 6 30, 5 चौक 20, 5 6 30। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, इसका मीडियन पूछा था वो निकाल दिया, इसका मीन पूछा था वो निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस पूछा है, 0.2 आ जाएगा। 0.2 आ जाएगा, नहीं 0.6 आ जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं नीचे दिया गया डेटा 2 अलग अलग विषयों में 5 अलग अलग छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाता है। ये साइंस का डाटा आप लोगों को दे रखा है, ये मैथ का डाटा आप लोगों को दे रखा है। वो कह रहा है साइंस में माध्यिका निकालिए। माध्यिका जब 5 अंकों की निकालते हैं तो 2 एक तरफ कर दो, 2 एक तरफ। तीसरे नंबर की माध्यिका होगी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा नंबर, यानी इसकी माध्यिका 64 आ जाएगी। उसने कहा है गणित में प्राप्त माध्य निकालिए, यानी मीन निकालिए। मीन हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, एवरेज को ही मीन कहते हैं। सबको जोड़ के 5 संख्याएं हैं, 5 से डिवाइड कर दोगे, ये मीन आ जाएगा। वो आपसे दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है,
तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त यहां आइए। टेबल का रूप भी मैं आपको समझा चुका हूं, थोड़ा सा टेबल का रूप भी समझिए। अगर आप लोग ऐसे करेंगे ना तो दोस्त नहीं कर पाऊंगा, मैं कसम खा के कह रहा हूं। आज मेरी इतनी बुरी हालत हो रखी है, इतनी बुरी हालत हो रखी है कि आप पूछो मत। बोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं खड़ा हूं ना आपके सामने। प्लीज रिक्वेस्ट है, जितनी देर पढ़ा रहा हूं उतनी देर ढंग से पढ़ लो मेरे भाई। ठीक है, आइए मेरे भाई, इसकी माध्यिका बताइए। सबसे पहले इन्हें अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 6। फिर कौन सी है? 7। फिर कौन सी है? 8। फिर कौन सी है? 9। फिर कौन सी है? 10। आपने अरेंज कर लिया। इसकी फ्रीक्वेंसी को लिख दीजिए। 4 की फ्रीक्वेंसी 6, 5 की फ्रीक्वेंसी 4, 6 की फ्रीक्वेंसी 5, 7 की फ्रीक्वेंसी 4, 8 की फ्रीक्वेंसी 6, 9 की फ्रीक्वेंसी 9, 10 की फ्रीक्वेंसी 8। ये x की वैल्यू थी, ये f की। जब भी आपसे मीडियन पूछा जाए, दिमाग में होना चाहिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, संचयी बारंबारता निकालनी होगी, संचयी बारंबारता निकालनी होगी। कैसे निकालते हैं? इस वैल्यू को ऐसे ही रख दो। 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 4 19, 19 6 25, 25 9 34, 34 8 42। ये सम है, 2 से डिवाइड कर दो। 21 कहां पड़ेगा? 15 से ज्यादा, 19 से भी ज्यादा, 21 इसमें पड़ेगा। इसी की x की वैल्यू को मेरे भाई हम मीडियन कहते हैं। इसी की x की वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। इसी की x की वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, इसी की x की वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। 21 आया है, 19 से ज्यादा इसमें पड़ेगा, और इसी की x की वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। बताइए इसका मीडियन आप बताएंगे। इसका मीडियन दोस्त आप लोग बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का? साथी बिल्कुल सही जवाब। इसका मीडियन आप लोग बताएंगे। सबसे पहले अरेंज करिए, है ना। सबसे पहले क्या आएगा भाई साहब? 15, फिर 17, फिर 18, 15 17 18, फिर 20, फिर 28, फिर 32। 20 28 32 आ गया। अगर 15 की वैल्यू पूछूं तो 3 है, 17 की वैल्यू पूछूं तो 6 है, 18 की वैल्यू पूछूं तो 10 है, 20 की वैल्यू पूछूं तो 15 है, 28 की वैल्यू पूछूं तो 9 है, और 32 की वैल्यू पूछूं तो 8। अब उसने ये कहा है माध्यिका क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी मेरे भाई, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी मेरे प्यारे दोस्त। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल दो। 3 को ऐसे का ऐसे ही लिख दो। 6 3 9, 10 9 19, 19 और 15 34, है ना। 34 और 9 41, 41 और 8 49। मैं कह रहा हूं जब ये विषम आए तो एक जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। 50/2 25 आएगा, और 25 इसमें लाई करेगा, और इसी की x की वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। इसी की x की वैल्यू को हम लोग मीडियन कहते हैं। ठीक है, अगर ये विषम आता है तो एक जोड़ के आधा कर दीजिए। अगर हाँ, अगर ये मेरे भाई सम आता है तो डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ गलत आ रहा है भाई।
3 आ गया, 3 6 9 10 9 19, 19 और 15 34, 34 9 43, 34 9 43, 43 और 8 कितना आएगा? 51। 51 में एक जोड़िए, आधा कर दीजिए। 26 किस में आएगा? अब भी 26 इसमें ही आएगा, तो भी इस आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई इंटरवल वाले क्वेश्चन में मैं इसे कल पढ़ाऊंगा। फॉर्मूला याद रख लेना, बस जब कल आओ फॉर्मूला याद रख ले के आना। और यही बस सबसे बड़ा है, इसके बाद मीडियन में इसमें कुछ नहीं बचा है। L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, अब कल करेंगे बाकी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बना सको तो बना लेना, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। ना बना सको तो मत बनाना, कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। कल क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, मन लगा के पढ़ाई करिए। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना दोस्त मेरे। ठीक है।